Hello everyone, Class 8 Heritage Math Exercise 11.1. Question number A, third is given here. Which of the following equation represent the direct variation? यानी 3 ऑप्शंस दिए जा रहे हैं जिनमें आपको ये बताया जा रहा है कि कौन सा वेरिएशन जो है वो डायरेक्ट वेरिएशन को शो करता है। तो डायरेक्ट वेरिएशन को शो करने के लिए सी का वैल्यू 0 आना चाहिए, जिसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। फोर्थ वन इज गिवन हियर, इफ एल वेरीज डायरेक्टली एज एम। डायरेक्टली वेरीज है, आपको बताया जा रहा है। डायरेक्टली वेरीज का मीन्स जैसे आपको ये बताया जा रहा है कि यदि कम लोग होंगे तो ज़्यादा समय लगेगा और यदि ज़्यादा लोग होंगे तो कम समय लगेगा। तो यहाँ पे ये डायरेक्टली वेरीज़ की बात की जा रही है कि L किससे वेरीज़ है, डायरेक्टली M से। और जबकि L का वैल्यू 8 और M का वैल्यू 64 दिया गया है। और व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ L, अब L का वैल्यू फाइंड आउट करना है जबकि M का वैल्यू 120 दिया गया है। तो L का वैल्यू हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे x के रूप में, लिखेंगे लेट L बी x। L का वैल्यू x है, मान लिया हमने। अब इसे हम डायरेक्टली शो कर देंगे, एक पार्ट L लिखेंगे, दूसरे पार्ट में M लिखेंगे। L का वैल्यू आपको बताया गया है 8 है तो 8 लिखेंगे, और L का वैल्यू दूसरे टर्म में हमने क्या माना है, x, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, x। क्लियर है। अब M की बात करते हैं। M का फर्स्ट वैल्यू दिया गया है 64 और सेकंड वैल्यू भी दिया गया है 120, जबकि ये दोनों डायरेक्टली एक दूसरे से वेरीज हैं। तो डायरेक्टली को कैसे हम लिखते हैं, 8/64 इक्वल हो जाएगा x/120, और इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। x का वैल्यू जिस तरीके से फाइंड आउट करना होता है उसको हम एट फर्स्ट लिखते हैं, तो x इंटू हो जाएगा 64 इक्वल हो जाएगा 8 इंटू 120। x का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए 64 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो एज ए डिवीज़न आएगा, 8 इंटू 120 बाई हो जाएगा 64, 8 1 जा 8 और 8 8 जा 64। 8 से 120 को रिड्यूस करेंगे तो 15 आ जाएगा। इट मीन्स x का वैल्यू आ जाएगा 15। तो L का वैल्यू यहाँ पे जो फाइंड आउट करना है उसका वैल्यू हो जाएगा 15। फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डज नॉट वेरी डायरेक्टली विद ईच अदर। कौन सी क्वांटिटी एक दूसरे के डायरेक्टली नहीं आ सकती है। जैसे देखें, डायरेक्टली का मीन्स क्या होता है, एक टर्म आपको बताया गया कि जब भी लोगों की संख्या बढ़ेगी समय कम होगा, और यदि समय बढ़ेगा तो लोगों की संख्या कम होगी। और यहाँ पे देखिए 3 टर्म्स दिए गए हैं, स्पीड एंड टाइम। स्पीड एंड टाइम की बात है कि यदि स्पीड बढ़ेगी तो टाइम कम लगेगा, और यदि स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अब देखिए क्या वेरिएशन है, नंबर ऑफ गुड्स एंड देयर प्राइस। यहाँ देखें ये जैसे वेरीज हो रहा है, एक अप एक डाउन हो रहा है, और यहाँ पे देखें क्या है, यदि एक किताब की मूल्य 10 रुपये है तो 10 किताब की ज़्यादा होगी, सेम कंडीशन। और सी दिया गया है वेट ऑफ ग्रेन्स एंड देयर कॉस्ट। जिस तरीके से ग्रेन का वेट बढ़ेगा उसी तरीके से उसकी कॉस्ट बढ़ेगी, बढ़ रहा है यहाँ पे। यहाँ भी वही कंडीशन है, यदि सामानों की संख्या बढ़ाई जाएगी तो उसका प्राइस भी बढ़ेगा, सामानों की संख्या घटाई जाएगी तो उसका प्राइस भी घटेगा। और यहाँ पे क्या है, जस्ट अपोजिट, यहाँ पे स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा, और स्पीड कम होगी तो टाइम बढ़ेगा। और यहाँ पे क्या है, दोनों कंडीशन में देखें, घटेगा तो घटेगा और बढ़ेगा तो बढ़ेगा। सामानों की संख्या बढ़ेगी तो दाम भी बढ़ेगा, सामानों की संख्या घटेगी तो दाम भी घटेगा। वेट की बात करते हैं ग्रेन की, यदि ग्रेन का वेट बढ़ेगा तो कॉस्ट भी बढ़ेगी, ग्रेन का वेट घटेगा तो कॉस्ट भी घटेगी। इसलिए
बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी डज नॉट वेरीज, यानी कौन सी क्वांटिटी वेरी नहीं करती है डायरेक्ट से, वो है ए, ऑप्शन नंबर ए। डायरेक्टली का मीन्स हमने क्या बताया, बढ़ेगा तो बढ़ेगा, घटेगा तो घटेगा। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।